यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे आज रात रचो है, यमुना किनारे आज रात रचो है, यमुना किनारे हरी रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है, रात रचो है। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। अब महाराज की लीला को हम यही प्रणाम करेंगे। उसके बाद ठाकुर जी ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, केशी और व्योमासुर का उद्धार किया। अब नारद जी आते हैं कंस के पास और नारद जी ने कंस को कहा कि देखो कंस, देवकी का 8वां पुत्र जो है ना, वो नंद बाबा के यहाँ जो कन्हैया है ना, वो ही है और वो ही तुम्हारा काल है। अब कंस को जब ये पता चलता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर जो कृष्ण कन्हैया है वो ही उसका काल है, तो उसने बड़े बड़े विद्वानों से सलाह मांगी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा कि आप एक धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए। अगर वो धनुष यज्ञ आपका सफल हो जाता है तो समझ लेना कि आप कृष्ण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो धनुष अगर भंग हो जाता है तो फिर उनके हाथों से आपका वध हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अब कंस ने विचार किया कि धनुष यज्ञ का आयोजन तो मैं करूं, लेकिन अब कृष्ण को लाने के लिए किसको भेजूं। देखिए महाराज, जो क्रूर हो ना उसके साथ प्रभु नहीं आते। प्रभु किसके साथ आते हैं? जो अक्रूर होता है, माने कि जिसके मन में कोई क्रूरता ना हो उसको कहते हैं अक्रूर। तो कंस जो है वो अक्रूर जी को कहते हैं कि जाओ और नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ जो मेरा काल है उसको यहाँ पर लेकर आओ। देखिए जब काल हावी होने वाला हो ना, जब मृत्यु आने वाली हो ना, तो मृत्यु व्यक्ति के पास नहीं आती, व्यक्ति स्वयं मृत्यु के पास जाता है, मृत्यु को स्वयं अपने घर ही बुला लेता है। कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब अक्रूर जी जो है वो ठाकुर जी को लेने के लिए आते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम को ब्रज में पहुंचते हैं। जैसे ही ब्रज में पहुंचे, किसी से पूछा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। तो संध्या समय में हमारे ठाकुर जी की नित्य दिनचर्या क्या है कि वो गैया चरा करके जब आते हैं उसके बाद में देखिए ये जगत का नाथ जो है ना, ये ब्रज में ग्वाला भी है महाराज, और जो ग्वाला जो काम करता है ना वो सब हमारे ठाकुर जी भी करते हैं। तो किसी ने कह दिया कि प्रभु अभी अभी गैया को लेकर के आए हैं और अब दूध दूह रहे हैं। क्या कहा? गौशाला में प्रभु दूध दूह रहे हैं। तो प्रभु आज जैसे कि दोहनी किसको कहते हैं? दूध दूहने के पात्र को। तो ठाकुर जी ने अपने दोनों चरण के मध्य में उस दोहनी को बजाया और ठाकुर जी बड़े भाव से दूध दोहन कर रहे हैं। जब ठाकुर जी दूध दोहन कर रहे हैं, ऐसे समय में अक्रूर जी जो है उस गौशाला में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी को प्रभु के कैसे दर्शन होते हैं? ठाकुर जी आज दूध दूह रहे हैं, लेकिन आज प्रभु को इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि वो दुहनी पात्र में तो नहीं दूध दूह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से दूध दूह रहे हैं कि वो दूध की धार जो है ना वो स्तन, गैया के स्तन से डायरेक्ट उनके मुख में प्रवेश कर रही है। इस प्रकार प्रभु जो है दूध दूह रहे हैं। तो ठाकुर जी जब
इस प्रकार दूध दूह रहे हैं तो उनके मुख में जो दूध की धार जा रही है वो उनके अधरों से होते हुए उनकी ठोड़ी पर आकर के रुक जाती है, मानो किसी ने श्वेत हीरा जो है ठाकुर जी की ठोड़ी पर मढ़ दिया हो। इतने सुंदर प्रभु का स्वरूप लग रहा है। ऐसे स्वरूप के जब अक्रूर जी ने दर्शन किए तो अक्रूर जी तो गदगद हो गए महाराज। अरे प्रभु का कितना सुंदर स्वरूप है। अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत आज ठाकुर जी के चरण कमल में किया है और ठाकुर जी ने उनको उठाया और अपने गले से लगाया और कहा कि अरे काका जी आप आ गए। अरे अक्रूर जी तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। अरे प्रभु ने मुझे काका जी कहकर संबोधन किया और प्रभु ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। आज तो अक्रूर जी के आनंद की सीमा नहीं महाराज। बात ही बात में प्रभु ने पूछ लिया कि काका जी आपका कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु अब मैं हमेशा के लिए आपको मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी का महाराज ये शब्द जैसे ही सुने ना प्रभु ने, वैसे ही उनका मुखारविंद जो है वो मुरझा जाता है। क्या हो जाता है? प्रभु का मुखारविंद जो है वो मुरझा जाता है, क्योंकि आज प्रभु जो है वो इसलिए उदास हो जाते हैं कि अब ब्रज को छोड़ने का समय आ गया। और ब्रजवासियों ने जैसा प्रेम प्रभु से किया है ना, वैसा तो 3 लोक 14 भुवन में किसी ने न किया महाराज। न किसी देवता ने न किसी मनुष्य ने ऐसा प्रेम प्रभु से किया है जैसा कि ब्रजवासियों ने किया है। तो आज प्रभु ने जैसे ही अक्रूर जी के मुंह से ये बात सुनी कि मैं आपको मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ, वैसे ही प्रभु का मुख उदास हो गया और प्रभु ने अक्रूर जी से कहा कि काका जी मेरी आपसे ये विनती है कि आपने ये बात मेरे सामने तो कह दी कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन भूल कर भी आप ये बात मेरी यशोदा मैया से मत कहना। क्या कह रहे हैं प्रभु कि आप ये बात जो है मेरी यशोदा मैया से मत कहना। तो अक्रूर जी कहने लगे कि लेकिन प्रभु बताना तो पड़ेगा ही कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी तरह से मैया को समझा लूंगा। अगर आपने ऐसी बात कही ना तो मैया सह नहीं पाएगी और मुझे लगता है कि मैया जो है वो ज्यादा परेशान हो जाएगी और हो सकता है कि मैया मेरे वियोग में अपने देहानुसंधान को ही भूल जाए। तो इससे अच्छा ये है कि आप मैया से कुछ भी मत कहना, मैं मैया को समझा लूंगा। अब ऐसे अक्रूर जी को कह करके और अक्रूर जी को अपने घर लेकर आ जाते हैं। जैसे ही नंदालय में प्रवेश किया अक्रूर जी ने भगवान के साथ में, आज ठाकुर जी का मन तो वहीं से उदास हो गया महाराज, गौशाला से ही। प्रभु मन ही मन चिंतन कर रहे हैं कि क्या जिन यशोदा मैया ने, जिन बाबा ने, जिस गैया ने, जिन गोपी ग्वाल सखाओं ने मुझे इतना प्रेम दिया, अब कल सुबह छोड़कर उनको मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे इन ब्रजवासियों के प्रेम का तो इतना ऋण है मुझ पर, इतना ऋण है कि मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। और अभी तो इनको मैंने कुछ प्रेम दिया ही नहीं है और क्या इनको छोड़ने का समय आ गया है। प्रभु उदास हो गए हैं और उदास होकर के और यशोदा मैया के पास जाकर के क्या कह रहे हैं प्रभु कि मैया जैसे तू मेरे लिए बचपन में भोजन बनाया करती थी ना मेरी पसंद का, वैसे तो आज मेरे लिए भोजन नहीं बनाएगी। तो मैया ने कहा अरे लाला आज तुमको कहाँ है गयो, आज मेरे लाला ऐसी बातें काहे को कर रही हो है। तो छोटे से कन्हैया के मन में तो महाराज यही बात चल रही है कि मैया जितना प्रेम तूने मुझे किया ना उतना प्रेम मुझे अब कौन करेगा। और मैया तू तो जानती भी नहीं है कि मैं सुबह दुख से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा और सुबह तो मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। मैया जैसा प्रेम तूने मुझे किया ना वैसा मुझे और कोई नहीं कर सकता। ये बात कन्हैया के मन में चल रही है पर वाणी से प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि अभी प्रकट करने का समय आया नहीं है। अब महाराज यशोदा मैया ने कहा कि हाँ हाँ लाला जो जो तो को भावे ना वो आज तेरी मैया सब तेरी काजें सिद्ध करेंगी, तू चिंता ना करियो। कन्हैया ने कहा कि हाँ मैया तू जो जो मुँह को भावे वो मेरी काजें सिद्ध कर दे। आज यशोदा मैया बड़े भाव से कन्हैया के लिए सामग्री सिद्ध कर रही, जो जो प्रभु को भाता है वो सब बना रही है, सिद्ध कर रही है। अब जैसे ही सामग्री सिद्ध हो गई महाराज सबकी थाली लगाई गई, एक अक्रूर जी की थाली लगाई गई, एक नंद बाबा की थाली लगाई गई, एक ठाकुर जी की थाली लगाई गई। और जैसे ही सब भोजन पाने लगे वैसे ही ठाकुर जी ने क्या कहा मैया से कि अरे मैया आज मेरे मन को मनोरथ ये है कि भैया जैसे तू
बचपन में मोह को अपनी गोद में लेकर के प्रसादी पवाती थी ना, वैसे मोह को आज ना पवावेगी। मेरे मन को मनोरथ ये है कि मैं आज तेरे कोमल कोमल हस्तन से सामग्री अरूंगी, क्योंकि कन्हैया जानते मैया आज की ही रात मेरे पास है और कल तेरे हाथों से मैं कैसे भोजन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो मथुरा चला जाऊंगा। तो कन्हैया बात को छुपा रहे हैं, लेकिन प्रकट ऐसा कर रहे हैं कि मानो अब जाने वाले। यशोदा मैया को भी कहीं न कहीं मन में ऐसा लग रहा है कि लाला मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब कन्हैया ने जब ऐसे कहा तो यशोदा मैया ने कहा कि हाँ बेटा लाला, मैं तो तरसू हूँ तो अपनी गोद में पधरा करके भोजन पवाने के काजे। तू ही है जो मुझ से दूर दूर भागे है। आजा लाला, मैं तो अपनी गोद में पधरा करके और अपने हस्तन से तो सामग्री अरूंगा। अब महाराज यशोदा मैया ने ठाकुर जी को अपनी गोद में पधराया और अपने हाथों से जैसे ही मैया भोजन पवा रही है लाला को, लाला के मन में तो यही बात चल रही है कि मैया अब मैं तुमको छोड़ करके जावे वाला हूँ। अरे मैया, अगर मैं तुमसे मांगू ना तो भी तू यही मोती मांगे, अगर मैं तुमसे कहूँ ना कि मैया मोती कछु मांग तो तू यही मांगे कि लाला तू हमेशा सुखी रही है। लेकिन माँ, आज जब अब तक तो तूने मोको इतनो प्रेम दियो, लेकिन अब जब मेरे प्रेम करने की बारी आई तब मोको तो कुछ छोड़ करके जानो पड़ रही है। भैया, तेरे प्रेम को मोल में कैसे चुकाई पाऊंगा। और ऐसी बातें कन्हैया के स्मरण में आ रही है कि कन्हैया जो है उनके नेत्र सजल हो गए। क्या हो गया? नेत्र सजल हो गए, मानो कि हृदय में जो माँ के प्रति वात्सल्य भाव है, जो प्रेम है, वो आज नेत्रों में झलक गया। लेकिन अश्रु बहा नहीं रहे कन्हैया, आंखों में ही रोक रखा है। कहते ना, प्रेम छुपाए ना छुपे, लाख जतन करे कोई, और मुंह कछु बोले नहीं तब नैन देते ही रोए। आज कन्हैया का कंठ अवरुद्ध हो गया। कन्हैया जब कुछ भी नहीं कह पाए ना, तब कन्हैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा, प्रेमाश्रु गिरने लगे। और जैसे ही प्रेमाश्रु गिरे, वो प्रेमाश्रु कहाँ गिरे महाराज? यशोदा मैया जो सामग्री अरुगा रही है ना, उनके हस्त पे गिर गए। यशोदा मैया परेशान हो गई। यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला, तो को कहाँ है गयो? अरे लाला, तो को काहू ने कछु कह दियो, मोते कहे तो सही, तो को कहा भयो, तो अचानक भोजन पाते पाते रुदन काहे को करने लगे। तब कन्हैया जो है कुछ ना बोल पाए महाराज। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि जो कहना है वो कैसे कह दे। जो आज ठाकुर जी मांगना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है माँ के लिए देने के लिए। अब कन्हैया जो है कहते, मैया तू रहवे दैया बात को अब हूँ नहीं कर। लेकिन यशोदा मैया ने कहा, देख लल्ला, तो को बताना पड़ेगा कि तेरी आंखों में ये अश्रु जो है काहे के लिए आए हैं। तो को काहू ने कुछ कह दियो है तो मोते कह तेरी मैया जो है वहाँ को दंड देवेगी। पर लाला, तू रुदन ना करियो, मोको तेरे नेत्रन में ये अश्रु प्रिय नहीं है। लाला तू चुप हो जा। कन्हैया अब तो फूट फूट के रोने लगे महाराज और कहने लगे, मैया आज मैं तो से कुछ मांगू तो तू कहाँ देगी? यशोदा मैया ने कहा, अरे लाला, तू अगर मोते मेरे प्राण भी मांगे ना तो हंसते हंसते ये तेरी यशोदा मैया तो अपने प्राण भी न्योछावर कर दे। तू एक बार मांग कर तो देख लाला, मैं तो पे सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूँ। तू मांग लाला, तो तू कहाँ चाहिए? कन्हैया ने कहा कि मैया पहले मोको वचन दे कि जो मैं मांगूंगा तो तू मोको देगी। तब यशोदा मैया ने कहा, हाँ लाला, मैं वचन देती हूँ, तू जो मांगेगो तो मैं तुमको दूंगी। पर कन्हैया को पता था कि मैं जो मांगने वाला हूँ ना वो मैया आसानी से मुझे देने वाली नहीं है। तो कन्हैया ने कहा, मैया ऐसे नहीं, तू मेरे मस्तक पर अपना हस्त पधरा और मेरी सौगंध खा करके कि लाला जो तू मांगेगो तो मैं तुमको दूंगी। यशोदा मैया को क्या पता था महाराज कि आज कन्हैया जो मांगने वाले हैं ना वो माँ से दिया ना जाएगा। पर यशोदा मैया भाव विभोर हो जाती है और कन्हैया के मस्तक पर अपना कर कमल पधरा देती और कहती है, देख लाला, तेरे सर की सौगंध खाकर कहूँ जो तू मांगे सो मैं आज तो देऊंगी। अब महाराज कन्हैया ने कहा कि मैया तो तुमको मथुरा जावे की आज्ञा दे।
अब तो महाराज यशोदा मैया का धीरज टूट गया। ऐसा धैर्य टूटा है आज मैया का, ऐसा धैर्य टूटा है कि मैया जो है उन्होंने अपना हस्त जो है वो कन्हैया के हाथों से, कन्हैया के मस्तक से उतार लिया और कहा, अरे लाला तेने ये कहाँ मांग ली? अरे लाला अगर तुम मोते मेरे प्राण भी मांग दो ना तो ये माँ तो पे अपने प्राण भी हंसते हंसते न्योछावर कर देती, पर तूने ये कहाँ मांग लियो? अरे कन्हैया तू मेरे प्राण है और तेरी ये माँ जो है ना, तेरी ये मैया जो है तो तू देखे बगैर एक पल भी ना रह पावे। जब तू गैया चराई में जावे ना तो मेरी ये बूढ़ी आंखें जो है ना रास्ते पे ही लगी रहती है, कब मेरे लाल आवे और कब मैं बाकी मुखार के दर्शन पाऊँ। और तू ये कहाँ मांग रही हो कि मेरे को मथुरा जावे दे? कन्हैया ये मैं तुमको ना दे पाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा कि देख मैया अभी अभी तूने सौगंध दिखाई है कि तू मोको जाइवे दे, तू मोको जो मैं मांगू तो तू देगी। देख मैया तू ना कर। यशोदा मैया ने कहा नहीं लाला जो भी हो लेकिन मैं तुमको यहाँ से जाइवे नहीं दूंगी। अब कन्हैया जो है वो बार बार मैया से कहते हैं कि मैया मोको मथुरा जाइवे दे, मोको मथुरा जाइवे दे। लेकिन आज यशोदा मैया के मन में कहीं न कहीं ये बात आ गई कि एक बार अगर मेरा लाला मुझसे दूर हुआ तो पुनः लौट कर ये फिर वापस ब्रज में नहीं आएगा।